नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये हमने पटवार के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की इनपुट आउटपुट की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। इससे पहले 3 क्लास हमारी हो चुकी हैं। 4th नंबर की क्लास आज हमारी होने वाली है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। आज मैं एक सेट लेके आया हूँ पूरा की पूरा, और ये आपकी आंखों के सामने है। इनपुट लिखा हुआ है, इसकी स्टेप दी हुई है, और हमें पता करना है क्रम क्या है। सबसे पहले इनपुट देख लीजिए। ये इनपुट में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, और स्टेप के हिसाब से कैसे अरेंज कर रहा है वो हमको देखना है। सबसे पहले इन सभी में सबसे छोटा नंबर है 18। इसको उठा के राइट हैंड साइड पे ले गया, ठीक है। और उससे जो है, इसके बाद में 18 के बाद में सबसे छोटा नंबर इनमें से कौन सा है? यहाँ पर ही टाइपिंग मिस्टेक है, 21 है। इसके बाद में जो छोटा नंबर है वो कौन सा है? 21 है। तो इसको भी उठा के जो है लेफ्ट हैंड साइड पे ले गया है। तो सबसे पहले सबसे छोटे नंबर को पहले राइट में अरेंज किया, साथ के साथ लेफ्ट में अरेंज किया उसी स्टेप में। अब यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, सबसे छोटा अल्फ़ाबेट ए है, राइट में अरेंज किया। इसके बाद छोटा अल्फ़ाबेट कौन सा है? सी है। इसको लेफ्ट में अरेंज किया। पहले राइट में अरेंज कर रहा है, फिर लेफ्ट में अरेंज कर रहा है, इस तरीके से दूर जाओ, ठीक है। यहाँ अगर बात करते हैं, इसके बाद में सबसे छोटा नंबर बचे हुए में से 32 है। उससे जस्ट बड़ा नंबर 40 है। इससे स्टेप बन चुका है साहब थर्ड। अब अल्फ़ाबेट का नंबर है, बचे हुए में सबसे छोटा अल्फ़ाबेट कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? कि सर एच दिखाई दे रहा है, तो एच को बेटा यहाँ ले आए अपन। और एच के बाद में आई दिखाई दे रहा है, आई को हम यहाँ ले गए। तो स्टेप कौन सा बन चुका है? ये 4th नंबर का स्टेप आपके सामने बन चुका है। 5th नंबर की बात करें, अब नंबर का है नंबर, तो छोटा नंबर बचे हुए में से 67 ही है। तो यहाँ से स्टेप 5 बन गया। और इसके बाद में कौन सा? 96, ठीक है। अब इसके बाद में छोटा अल्फ़ाबेट ओ इधर आ गया, और ये इधर चला गया। तो छठा चरण जो है इसका लास्ट स्टेप है, अंतिम चरण है। ये आपकी आंखों के सामने पूरा क्रम है, और इसी क्रम के अनुसार जो है ये सारे एग्जाम्पल सॉल्व होने वाले हैं। चर्चा करते हैं, चलिए। तो ये इनपुट दे रखा है, इसको हम एक बार सॉल्व करेंगे उसी क्रम में। यहाँ पर सबसे पहले चरण फर्स्ट की बात करें हम। स्टेप फर्स्ट में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? कि सर 16 है। और 16 से बड़ा कौन सा है? कि 21 है। तो राइट हैंड पे तो 16 आएगा, लेफ्ट हैंड पे 21 आएगा। तो हम चरण फर्स्ट की बात कर रहे हैं, स्टेप फर्स्ट की बात कर रहे हैं। स्टेप फर्स्ट में यहाँ तो आ जाएगा 21, और राइट हैंड साइड पे जो आएगा वो आपके कितना आएगा? कि सर 16 आएगा। और बचे हुए सारे के सारे जो हैं एक ही लाइन में हमको लिखने हैं। जॉब और 65, ठीक है भाई। तो ये स्टेप फर्स्ट हो चुका है अपना। अब ऐसे ही स्टेप सेकंड निकाल सकते हैं। अब है नंबर सबसे छोटे अल्फ़ाबेट का। सबसे छोटा अल्फ़ाबेट कौन सा है इन सभी में? अगर आप देखें स्टार्टिंग से, तो एक तो है आपके एंड, ठीक है भाई, एंड है। और दूसरा कौन है? सी। तो सी तो इधर आएगा, एंड उधर जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। स्टेप सेकंड की बात करें, सेकंड की बात करें, चिल्ड्रन इधर आएंगे, और ये 21 चिल्ड्रन आ गया। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ, तो छोटा अल्फ़ाबेट कौन सा था? ए था ना। तो यहाँ से 16 एंड आ गया। बचे हुए सारे के सारे ऐसे कैसे जो हैं वो लाइन से आ जाएंगे। जो बचे हुए हैं वो ऐसे कैसे रख देंगे। कौन कौन से बचे हुए हैं देखना एक बार।
ठीक है। अब इसके बाद में स्टेप थर्ड की बात करें। स्टेप थर्ड में अब नंबर है सबसे छोटे नंबर का, और सबसे छोटे नंबर कौन कौन से हैं कि सर एक तो 36 दिख रहा है मुझे, एक 44 दिख रहा है, उधर 36 इधर 44। स्टेप थर्ड आ सकती है, तो 44 तो इधर आएगा, और इधर जो आएगा वो छोटा नंबर 36 आएगा। बचे हुए सब लाइन से आ जाएंगे ऐसे कैसे। ठीक है। अब छोटे अल्फ़ाबेट का नंबर है, सब में सबसे छोटा अल्फ़ाबेट एक तो डी दिख रहा है मुझे, और डी के अलावा क्या दिख रहा है कि सर आई दिख रहा है। हम्म। डी आई, आई इधर आ जाएगा, स्टेप फोर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और डी इधर आ जाएगा। बचे हुए लाइन से ऐसे कैसे लिखने हैं आपको, तो पूरा की पूरा वैसे आप चाहें तो इसको डायरेक्ट ही लास्ट स्टेप इसका निकाल सकते हैं डायरेक्ट वाले तरीके से, पर फिर भी पूरे स्टेप एक बार अपन लिख लेते हैं समझने के लिए क्या क्रम चल रहा है, और उससे फिर जो है सारे प्रश्न के आंसर जो है आसानी से आप दे सकते हैं। वीडियो अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं, और रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन चलती है, उसमें हमने फ्लैट 50% का ऑफ लगा रखा है सभी कोर्सेज पे। पटवार के जितने भी कोर्स चल रहे हैं उन सभी पे फ्लैट 50% ऑफ है। ओनली रीजनिंग का कोर्स मिलेगा, उसमें ओनली मैथ का मिलेगा, कॉम्बो मैथ रीजनिंग मिलेगा, और टेस्ट सीरीज मिलेगी। जो भी चार्जेज हैं उन पे 50% का जो है ऑफ आपको मिलने वाला है। बचे हुए लाइन से लिख रहा हूँ। अब छोटे नंबर का नंबर है, इनमें से एक तो 65, एक 72। 72 इधर आ जाएगा, 65 उधर जाएगा। यहाँ कौन सा आने वाला है, 65 आने वाला है। बचे हुए लाइन से आ जाएंगे ऐसे कैसे। ठीक है। अब इसके बाद छोटा अल्फाबेट का नंबर है, एक तो जे, एक पी, तो पी इधर आ जाएगा 6 में। ठीक है, और उसके बाद में जे इधर आ जाएगा। ये स्टेप बन चुका है बच्चों अपना 6 नंबर का, और बचे हुए लाइन से आएंगे। ठीक है। अब स्टेप 7 की बात कर रहा हूँ। 7 नंबर पे नंबर का नंबर है तो 95 आएगा, 89 उधर जाएगा। ठीक है। लास्ट स्टेप भी 8 नंबर का आने वाला है, आखिरी वो भी लिख ही देता हूँ मैं। आर उधर जाएगा तो बी इधर जाएगा, है ना।
और ये लास्ट स्टेप होगा इसका। अब यहाँ से भी अगर मैं लिख के बता दूँ आपको, तो इसमें तो आएगा बेटा आपके 16 and 36, 65 जॉब, और कौन सा लेना था, 95 के बाद में यहाँ 89 आएगा इधर। और बचे हुए क्या क्या रह जाएंगे इसके अंदर, ये बचे हुए रह जाएंगे। ठीक है, बैरी को इधर ले लिया और इसको इधर ले लेंगे अपन। तो मैं कह सकता हूँ कि 8वां चरण जो है इसका अंतिम चरण होगा। ठीक है भाई। लो भाई, हो गया सॉल्व। अब इसी से सारे के सारे एग्जाम्पल के आंसर जो हैं आपके आने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या पूछ रहा है सुनो। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि इन विच स्टेप आर एलिमेंट 95 जॉब 16 एंड, यानी ये चारों की चारों जो हैं एक साथ आपको फाउंड द सेम ऑर्डर, मतलब सेम ऑर्डर में किस स्टेप में आपको दिखने वाले हैं। ठीक है, तो ये 95 जॉब 16 एंड, 95 जॉब 16 एंड को देखना है। 95 जॉब 16 एंड, बिल्कुल यहां दिखाई दे रहा है एक साथ। 95 जॉब 16 एंड, ये एक साथ दिखाई दे रहा है। और ये कौन से स्टेप पे दिखाई दे रहा है कि सर स्टेप 5 पे दिखाई दे रहा है। तो आपका जो सही आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, स्टेप 5। ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल फिफ्थ। तो सेकंड नंबर का ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अब सारे प्रश्नों का आंसर डायरेक्ट आएगा। आपसे लिखा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 72 फ्रॉम द राइट हैंड इन द फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में 72 की पोजीशन क्या है, फोर्थ स्टेप कहाँ है, ये रहा। और फोर्थ स्टेप में 72 की पोजीशन जो है वो कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर पे जो है वो 72 की पोजीशन है। और 7 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है। तो करेक्ट आंसर जो दिया जाएगा वो आपके 4 दिया जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। अब अगला प्रश्न आपके सामने है, ये वाला आप सभी पढ़ो और एक बार ट्राई करो। चलो फिर सॉल्व मैं कराता हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से ट्राई करो जैसे बताया था। क्रम पूरा की पूरा वही चलेगा जो आपके सामने था, उसी तरीके से ये होने वाला है। हाँ जी, पढ़ लिया। अब देखो सुनो, सॉल्व करेंगे। यहाँ से कह रहा है कि विच एलिमेंट इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द एलिमेंट विच इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द थर्ड स्टेप। ठीक है, तो लेफ्ट टू लेफ्ट में हमेशा जो नियम होता है वो माइनस में होता है। 10 में से कितना माइनस करोगे, 5 माइनस करोगे, कितना आएगा, 5 आएगा। और थर्ड स्टेप में लेफ्ट से 5 नंबर पे देखना है क्या आ रहा है। थर्ड स्टेप में लेफ्ट से 5 नंबर पे आ रहा है आपके 1 2 3 4 5, ये आ रहा है, राइजिंग आ रहा है। तो ऑप्शन की बात करूं तो एक नंबर का ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ये 25 नंबर हो चुका है, इस तरीके से सॉल्व होगा। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। आपसे कह रहा है हाउ मेनी स्टेप विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द गिवन अरेंजमेंट बेस्ड ऑन गिवन इनपुट। जो इनपुट दिया था उसको कंप्लीट करने में कितने चरण लगेंगे। अब मैंने स्टेप 8 स्टेप में कंप्लीट किया है इसको, तो आंसर आएगा 8। ठीक है, नेक्स्ट आपसे कह रहा है विच एलिमेंट इज एग्जैक्टली बिटवीन परसेंटिंग एंड राइजिंग इन द सेकंड स्टेप ऑफ द गिवन अरेंजमेंट। ठीक है, कितने एलिमेंट होंगे सेकंड स्टेप में परसेंटिंग और राइजिंग के बीच में। सेकंड स्टेप में इनके बीच में कितने एलिमेंट हैं, एक ही एलिमेंट दिखाई दे रहा है। ऑप्शन है क्या, और वो कौन सा एलिमेंट है, 36। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका 36। इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है भाई, एक ही एलिमेंट दिखाई दे रहा है, वो भी कौन सा, 36 दिखाई दे रहा है। वापस देख लो एक बार फिर से।
आपसे ये पूछ रहा था सेकंड स्टेप में इन दोनों के बीच में कौन सा एलिमेंट दिखाई दे रहा है, जैसे 36 दिखाई दे रहा है, इसलिए आंसर जो है वो 36 आया अपना। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है 28 नंबर का। आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड लास्ट स्टेप ऑफ द अरेंजमेंट बेस्ड ऑन गिवन इनपुट। इनपुट के हिसाब से थर्ड लास्ट कौन सा होगा, 8 7 6, थर्ड लास्ट जो होगा 6 स्टेप होगा। और 6 स्टेप जो है इनमें से कौन सा है वो आपसे पूछा है, तो ठीक है हम देख लेते हैं। 6 स्टेप की बात करें तो ये फर्स्ट वाला तो हो नहीं सकता, ऐसा तो कोई स्टेप ही नहीं है ना। यहाँ से अगर बात करूँ 16 डिमांडिंग, ये एंड पहले नहीं आ सकता, 16 के बाद ही आएगा, सेकंड भी नहीं हो सकता। यहाँ पे क्रम के हिसाब से मैं चेक कर रहा हूँ, है ना। CH44, तो 6 स्टेप की बात कर रहा था, देखना एक बार, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब एक बार चेक कर लो, राइजिंग 89 बेरी और 95 ये बीच में होने चाहिए 6 स्टेप के। राइजिंग 89 बेरी 95 बिल्कुल सही है। और ये आपके यहाँ पे ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये आपके सामने 6 स्टेप, ये रहा, ये 6 स्टेप है, इसी की बात कर रहा है। और ये मुझे जो दिखाई दे रहा है वो कौन से ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है, कि सर थर्ड पे दिखाई दे रहा है। तो करेक्ट आंसर जो देके आओगे कौन सा आएगा, इसका थर्ड आएगा। इस तरीके से जो है ये सॉल्व हुआ है। तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है सेट। नेक्स्ट सेट के साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में हाजिर होंगे जल्दी। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आज इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।